इजराइल भी यमन में हूती ठिकानों पर जबरदस्त हमले कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने हमलों के बाद भी ना तो हूती कमजोर पड़ रहे हैं और ना ही उनके हमले थमे हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर इन हूती विद्रोहियों के पास ऐसा क्या है जो दुनिया के सबसे ताकतवर सेनाओं को भी बेबस बना रहा है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब अक्टूबर 2023 से हूती विद्रोहियों ने यह दावा किया कि उन्होंने अमेरिका के 22 MQ-9 रीपर ड्रोन गिरा दिए हैं। अब आपको बता दें कि एक MQ-9 ड्रोन की कीमत करीब $3 करोड़ यानी कि लगभग 250 करोड़ रुपए होती है। यानी अमेरिका को सिर्फ ड्रोन के नुकसान से ही हजारों करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। अमेरिका खुद भी मान चुका है कि उसके कई हाईटेक ड्रोन हूती गिरा चुके हैं, जिससे न केवल आर्थिक नुकसान हुआ है बल्कि उसकी सैन्य छवि पर भी बड़ा असर पड़ा है। अब सवाल यह है कि आखिर हूती ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। उनके पास कोई आधुनिक तकनीक नहीं, ना ही बहुत बड़ा बजट, लेकिन उनके पास है जुगाड़, समझदारी और पुराने हथियारों को नए तरीकों से इस्तेमाल करने की ताकत। उन्होंने ईरान और रूस की पुरानी तकनीकों को नए रूप में ढाल लिया है। उनके पास 358 मिसाइल जैसी तकनीक है जो दुश्मन की दिशा में उड़ते हुए सही समय पर हमला करती हैं। ये मिसाइल टर्बोजेट इंजन से चलती हैं और इसे लाइटरिंग मिसाइल कहा जाता है। इसे ईरान की मदद से तैयार किया गया है और ये बेहद घातक साबित हो रही है। इतना ही नहीं, हूती लड़ाकों ने रूस की पुरानी एयर टू एयर मिसाइलों को भी जमीन से दागने लायक बना दिया है। पहले ये मिसाइलें लड़ाकू विमानों से छोड़ी जाती थी, लेकिन अब ये जमीन से दुश्मन के ड्रोन और विमानों को निशाना बना रहे हैं। 2014 में जब हूती विद्रोहियों ने यमन की सरकार पर कब्जा किया था, तब उन्हें सोवियत दौर की कई पुरानी मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम मिले थे। दुनिया को लगा था कि ये हथियार अब बेकार हो चुके होंगे, लेकिन हूती ने इन्हें फिर से चालू कर दिया। आज यही सिस्टम अमेरिका और इजराइल को टक्कर दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि विद्रोही आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत हो चुके हैं। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट कहती है कि साल 2024 में हूती विद्रोहियों ने 18 अरब रुपयों से ज्यादा की रकम इकट्ठा की है। उनका सालाना लक्ष्य 20 अरब रुपए तक पहुंचने का है। इस पैसे का इस्तेमाल वो एडवांस हथियार खरीदने और सिस्टम को और मजबूत करने में कर रहे हैं। दूसरी ओर खुफिया एजेंसियों के लिए भी हूती एक पहेली बन चुके हैं। इजराइल की मशहूर खुफिया एजेंसी मोसाद भी हूती की भाषा, कोड और रणनीति को समझ नहीं पा रही है। यही वजह है कि इजराइल की हर रणनीति हूती से एक कदम पीछे ही रह जाती है। आज हूती विद्रोही सिर्फ मिसाइलें और ड्रोन्स ही नहीं दाग रहे, बल्कि उन्होंने समुद्र में भी इजराइल को घेर लिया है। वो रेड सी में इजराइल की तरह जाने वाले जहाजों को डुबो रहे हैं। हूती दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इजराइल को सी फ्रंट पर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। इजराइल अब खुलकर अमेरिका और यूरोप से मदद मांग रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने कहा कि अब ये सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समुद्री सुरक्षा की समस्या बन चुकी है। इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हूती विद्रोही अब इतने ताकतवर हो चुके हैं कि अमेरिका और इजराइल जैसी महाशक्तियों को भी झुका दें? और अगर हाँ, तो क्या आने वाले वक्त में ये विद्रोही पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा बन सकते हैं?